Good morning, all of you. This is प्रभाकर सिंह फ्रॉम लर्नर्स पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, उसमें हमने ये कवर किया था कि फोर्स क्या होता है, हमने उसके डिफिनीशन देखे थे। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, और किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मोर देन 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं या एक से अधिक फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हम नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखा। इस वीडियो में जो हमें देखना है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी देन व्हाट चेंजेस अकर्स। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर I would like to thank all of you for your like and valuable comments. Okay, so let's start the lecture. ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि जो हमारा फोर्स है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर फुटबॉल है, जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि क्या है, हमारे पास ये एक बॉल है, ठीक है, तो क्या हुआ, बॉल पे हमने इस साइड से फोर्स लाया है। ठीक है, अगर हम इस साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इस बॉल का कंडीशन क्या होगा, क्योंकि अभी ये बॉल रेस्ट में है तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स स्पीड ऑफ द बॉल चेंज। ठीक है, स्पीड क्या हो गया, इसका चेंज हो गया और ये क्या हो गया, मूव कर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स। ओके, ठीक उसी तरह से देखिए कि अगर आपके पास कोई बाईसाइकिल है तो अगर आप उसको पेडलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप पेडलिंग करना, हाँ, क्या हम देख रहे थे कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम पेडलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम पेडल पे फोर्स लगाते हैं बाई लेग्स। ठीक है, जैसे हमने पेडल पे क्या किया, फोर्स लगाया, उसको जैसे ही हमने पुश किया क्या होता है, हमारा जो बाईसाइकिल रेस्ट में था वो इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया हमारा जो बाईसाइकिल है वो रेस्ट में था, वो मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हमारा जो फोर्स है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। ज़रा देखते हैं कैसे। आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक, ठीक है, यानी जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास अगर मोटर बाइक है तो क्या करते हैं, राइट साइड में हमारा जो राइट लेग होता है उस साइड ब्रेक होता है, तो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं इट मीन्स कि हमने अपने लेग से फोर्स अप्लाई किया उस ब्रेक पे और उससे हमारा क्या हो जाता है, फोर्स के अप्लाई से हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट था वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड। ठीक है, अगर इस केस में अगर मैं बाईसाइकिल का ही केस लेता हूँ, क्या होता है कि व्हेन यू पुशेस इट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप बाईसाइकिल के बैक से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसको सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो जिस स्पीड से चल रहा था उसका स्पीड क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया। व्हेन यू पुल्स इट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि किसी बाईसाइकिल के अगर आप बैक साइड से क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो स्पीड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट केस में जो स्पीड है हमारा वो इंक्रीज हो गया और सेकेंड केस में जो हमारा स्पीड है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि हमने क्या किया, हमने जब पुश किया तो भी एक फोर्स लगाया, जब हम उसको पुल कर रहे थे तो भी हम एक फोर्स लगा रहे थे। तो आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स क्या हुआ, हमने स्पीड को चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एक जो जैसे हम फोर्स लगाएंगे हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, बाई स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग होती है हमारी जो कार्स की, ठीक है, तो उसमें हम कैसे फोर्स लगाते हैं और कैसे हमारा जो मोशन होता है उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, जरा हम वो देखते हैं।
मान लीजिए ये मेरे पास एक क्या है, स्टीयरिंग है। तो हमने क्या किया, अपने राइट हैंड साइड से इधर फोर्स लगाया, हमने इस स्टीयरिंग पे क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। इस फोर्स के अप्लाई से क्या होगा, जो हमारा कार जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर रही थी, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, सडनली क्या हुआ, जैसे ही हमने फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन थोड़ा क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ कार था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। कब, जब हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या है हमारा, अ फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। ठीक है, जो हमारा फोर्स है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से प्लास्टिक का बोतल था, तो जैसे हम फोर्स अप्लाई हमने किया तो क्या हुआ, उसका शेप और साइज क्या हो गया, चेंज हो गया था। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी एग्जांपल है कि बाय हैमरिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, हम क्या करते हैं, पहले उसको हीटअप करते हैं और फिर हैमरिंग करते हैं, और उस हैमरिंग से क्या होता है, उसका जो शेप और साइज होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम हैमरिंग कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया उसका शेप और साइज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जो भी शेप और साइज़ हमें डिज़ायर्ड होता है हम इजीली उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें क्या है, व्हेन वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आपने एक स्प्रिंग लिया, जैसे इस डायग्राम से हम समझते हैं कि हमारे पास ये स्प्रिंग था। ठीक है, और इसका लेंथ में मान लिया कि इसका लेंथ x है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, यानी कि आपने इसको स्ट्रेच कर, ये दोनों उंगलियों में आपने क्या किया, स्प्रिंग को वो कर लिया, अटैच कर लिया, और जैसे ही आप इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जो इसका एक्स जो क्या है, इसका लेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जो एक्स है वो एक्स डैश हो जाए। ठीक है, और ये जो एक्स डैश होगा क्या होगा, वो एक्स से बड़ा होगा। ठीक है, लार्जर होगा वो। तो क्या देखा हमने कि जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, हमारा जो स्प्रिंग का लेंथ था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इसका जो शेप और साइज था वो भी तो चेंज हो गया ना, उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, व्हेन वी प्रेस द बैलून। ठीक है, अब जैसे कोई बैलून है जो कि एकदम फिलअप है, ठीक है, फिल्ड है, यानी उसमें हवा भरा हुआ है गुब्बारे में। अब आपने क्या किया, जैसे उसको प्रेस किया आपने, ठीक है, तो क्या होता है, बूम, फट जाता है। तो क्या हो गया, उसका शेप और साइज आपने क्या किया, उसका चेंज कर दिया। कब, व्हेन वी प्रेस द बैलून। ठीक है, हमने अगर जैसे ही हमने बैलून को प्रेस किया है तो हमने क्या किया है, एक फोर्स अप्लाई किया है बैलून पे। ठीक है, तो ये थे हमारे इफ़ेक्ट्स। ठीक है, कि जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट में क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आखिर जो भी हमारे फोर्सेस होते हैं उसके कितने टाइप हैं, और हमें चूँकि इस चैप्टर में और हमारे क्लास 8 स्टैंडर्ड तक कितनी चीज़ें पढ़नी है वो हमें ज़रा देखना है। तो ब्रॉडली जो हमने क्लासीफाई किया है इसको बस दो पार्ट में, एक तो कांटेक्ट फोर्स और सेकेंड क्या हो जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बट फिर भी ज़रा हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज ए डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम। इट मीन्स कि हमारा जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फोर्स में और उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, फोर्स में, ठीक है, फोर्स और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे मैं क्या बोलूँ कि अगर एग्ज़ाम्पल लें कि अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फिंगर्स से क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और किसको प्रेस कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, और इस पेंसिल में और हमारे फिंगर्स में डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो उसी तरह से बाकी जो भी फोर्सेस होंगे,
तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। तो कांटेक्ट फोर्स के जो भी होंगे, जो भी इसके अलग अलग जो टाइप होंगे उस सब में क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा फोर्स और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने फिर कांटेक्ट फोर्स को भी क्या किया, इसको भी फिर से कैटेगराइज किया। तो हमने कैटेगराइज किया तो हमें क्या मिला, 3 फोर्सेस। फर्स्ट मैस्कुलर फोर्सेस, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड थर्ड मैकेनिकल फोर्सेस। वैसे मैकेनिकल फोर्सेस हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेन हमें क्या पढ़ना है, मैस्कुलर फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, ये किस चीज़ के टाइप हैं, कांटेक्ट फोर्स के। ठीक है, तो जरा हम फर्स्ट टाइप इसका देखते हैं जो मैस्कुलर फोर्स है। When we apply force through our muscles, therefore such a force is called muscular force। ठीक है, क्या बोला है कि अगर कोई भी फोर्स जो कि हम अपने मसल से अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अब कोई हैवी बैग है, ठीक है, मान लीजिए कोई हैवी बैग है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप उसको उठाते हैं तो आपके मसल्स में क्या होता है, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच डेवलप होता है। तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से मस्कुलर फोर्स आपने अप्लाई किया उस हैवी बैग को उठाने के लिए। ठीक है, उस हैवी बैग को उठाने के लिए, फिर उसको कैरी करने के लिए आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। वो फोर्स क्या हो गया, आपका मस्कुलर फोर्सेस हो गया, वो मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं जो इसके नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल जिमिंग। ठीक है, आई थिंक अगर आप जिम में गए होंगे या फिर अगर देखे होंगे एक्सरसाइज करते हुए, तो क्या होता है, जैसे ही आप लार्ज वेट उठाते हैं, ठीक है, या फिर अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप जो भी वेट उठाते हैं, तो क्या होता है, होता क्या है कि आपके मसल्स में क्या होता है, एक स्ट्रेच डेवलप होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने एक फोर्स लगाया है। अगर कोई भी हैवी वेट है तो अगर उसको क्या किया, आपने उठाने के लिए एक फोर्स अप्लाई किया है, वो आपका मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, तो जो जिमिंग में हमारा होता है वो क्या होता है, मस्कुलर फोर्सेस होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बस यही इसी दोनों पॉइंट का ही है कि व्हेन वी कैरी समथिंग, यानी अगर हम कुछ भी कैरी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम एक फोर्स का अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स कौन सा होता है, मस्कुलर फोर्सेस होता है। ठीक है, और मस्कुलर फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। जरा हम एक समराइज कर लेते हैं कि आखिर आज हमने क्या क्या देखा। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, फर्स्ट टॉपिक जो था वो था, एक सेकेंड, ओके, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कि एक फोर्स कैसे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। इसके हमने एग्जांपल देखे कि किस तरह से अगर बाईसाइकिल को आप फ्रॉम इट्स बैक, अगर आप उसको क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है, बाईसाइकिल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी तरह से हमने नेक्स्ट देखा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, हमारा जो कार है या फिर कोई अगर बाइक है तो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है, और फोर्स कैन चेंज द स्पीड। ठीक है, फोर्स क्या है, हमारे स्पीड को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने बाईसाइकिल का केस देखा था कि अगर फ्रॉम इट्स बैक अगर आप उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, उसका इंक्रीज बढ़ जाता, उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और बाईसाइकिल के फ्रॉम इट्स बैक अगर आप उसको पुल करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है, वो उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने स्टीयरिंग वाला केस देखा था कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो कार जो है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, शेप और साइज चेंज कर दे रहा है। ठीक है, जैसे हैमरिंग हम करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो स्प्रिंग का साइज है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस के जो हमारा फोर्स है उसके कितने टाइप है। तो हमने ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई किया, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर हमने क्या देखा, कांटेक्ट फोर्स जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में। फिर कांटेक्ट फोर्स को फिर हमने कैटेगराइज किया, तो इसमें कितने फोर्स हो जाते हैं, 3 फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड मैकेनिकल फोर्सेस।
एंड मस्कुलर फोर्सेस में हमने क्या देखा कि जो भी हमारे मसल के द्वारा जो फोर्स लगते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, मस्कुलर फोर्सेस बोला। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, व्हेन वी लिफ्ट और व्हेन वी कैरी समथिंग, तो क्या होता है, हमारा मस्कुलर फोर्स एग्जर्ट अप्लाई होता है। और जब हम जिमिंग कर रहे होते हैं तो भी क्या होता है, हमारा मस्कुलर फोर्स उस पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखा मस्कुलर फोर्सेस में, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे। फ्रिक्शनल जो फोर्सेस है, जो कॉन्टेक्ट फोर्स का ही एक टाइप है, उसको हम देखेंगे। ओके, सो आज के टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। ओके।